तो इस फियर में ये पुरानी बातें कि पहले आप बहुत ज़्यादा फियर्स में मौजूद थे, अब आप फियर में नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप अपनी अचीवमेंट्स जो है ना वो लोगों से छुपा के रखो ताकि आपको नज़र न लग जाए। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, जब हम अपने घर पे होते हैं तो वहाँ पे हम सुकून के लिए जाते हैं। सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर सुकून के लिए हम अपने घरों का रुख करते हैं, अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने घर पर सुकून नहीं मिलता। जो एनर्जी हम जमा करना चाहते हैं, जो एनर्जी हम दोबारा पैदा करना चाहते हैं, वो होती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे अपने मसाइल पे बात करती हैं, और वो मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मसाइल वो अपने मुतल्लिक़ बात करती है, अपनी बॉडी के मुतल्लिक़, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। दर्द है, परेशानी है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, दिल नहीं लग रहा, इस किस्म की बात है। तो जब मैं उनकी चीज़ों को फील करता हूँ, जब उनकी चीज़ों को मैं सोचता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि वो सारी बातें घर से करती हैं। लेकिन जब वो ऑफिस में होती हैं या घर से बाहर होती हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करती, वो फ्रेश होती हैं। लेकिन जैसे ही घर में जाती हैं तो उसके जिस्म में दर्द भी शुरू होता है, उसके सर में दर्द भी शुरू होता है, उसकी कमर में दर्द भी होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको पैदा होती हैं। ये चीज़ें मैंने भी अपने अंदर कुछ दिन पहले महसूस की कि मैं बाहर हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो बहुत चुस्त चालाक हूँ, होशियार हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो मेरी एनर्जी एकदम लो हो जाती है और मैं डाउन हो जाता हूँ, और सुस्ती बहुत चढ़ती है। किसी काम को दिल नहीं चाहता कि ये काम करूँ, ये न करूँ, अपने आप को बोर सा महसूस होता हूँ। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और ऐसा ही उसी दोस्त के साथ भी होता है। और फिर जब मैं बाद में बहुत सारी चीज़ों को जमा किया तो अंदाज़ा हुआ कि अक्सर लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है जब हम घर पे जाते हैं, जबकि घर आराम की जगह होती है, सुकून की जगह होती है, अपनी एनर्जी दोबारा पैदा करने की जगह होती है। और वो एनर्जी दोबारा पैदा नहीं होती, बल्कि हम थके से होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसको हम कहते हैं एनर्जी वेम्पायर। एनर्जी ज़ाया करने के या खा जाने के ड्रैकुला। ये ड्रैकुला जैसे खून चूसते हैं, ऐसे हमारी एनर्जी भी चूसते हैं। और ये एनर्जी वेम्पायर बहुत जगहों पे मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे वैसे तो हमसे जो लोग जेलस होते हैं वो भी एनर्जी वेम्पायर होते हैं। वो अगर हमें कहीं देख रहे होते हैं, पार्टी में, किसी फंक्शन में, ऑफिस में, तो वहाँ पर भी हमारी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन घर के जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं वो ऐसे नहीं होते जैसे कोई हमसे जेलस हो। ज़ाहिर बात है कि घर के लोग हमसे जेलस नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। और जब मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा होता हूँ तो ये जो फैमिली वाला एरिया है, इस फैमिली वाले एरिया में मैं आपको बताता हूँ कि इनको नाराज़ मत रखो, इनको खुश रखा करो, क्योंकि ये आपको हमेशा वाइब्रेशंस देते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। और इनकी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको खुश रखा करो, अपनी फैमिली को हर सूरत में खुश रखा करो। और समटाइम्स जो आपके डिप्रेशन की चीज़ें हैं, जो आपकी परेशानी की चीज़ें, वो उनके साथ आप डिस्कस भी नहीं किया करो। अगर आप वो डिस्कस भी करते हैं तो वो फिर थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और उनकी एनर्जी आपकी तरफ नेगेटिव आ रही होती है। लेकिन आज जिन एनर्जी वेम्पायर्स का जिक्र कर रहा हूँ उसका ताल्लुक मतलब इंसान से नहीं है, ह्यूमन से नहीं है। वो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी तबाह करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले
आपकी चप्पलें, आप जहाँ जहाँ जाते हो वो चप्पलें आप अपने घर में लेकर आते हो, और जब आप अपने घर में लेकर आते हो तो वो एनर्जी जो आपकी डिस्टर्ब एनर्जी होती है वो अपने घर पे लेकर आते हो। अब उन चप्पलों को आपने घर के बाहर उतारना है। घर के बाहर उतारने के बाद घर के चप्पलें अलग होनी चाहिए जो घर के अंदर इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि वो जो आप बाहर से लेकर आए जूते अपने, उनको उतार के बंद करके साइड में रख दो। रखने का भी तरीक़ेकार होता है। आप जिस दरवाजे से अपने घर में दाखिल हुए हैं, हम लोग वहाँ पे चप्पलें उतार देते हैं, जूते उतार देते हैं और फिर घर में चले जाते हैं। अब अगर हम घर में लेकर भी नहीं गए, लेकिन इनकी एनर्जी हवा से हमारे घर के अंदर आ रही होती है, इसलिए ये अगर आपका दरवाज़ा है तो दरवाजे के राइट या लेफ़्ट पे थोड़ा सा हटा के आपको चप्पल उतारनी चाहिए। दरवाजे के एंड सामने नहीं उतारने चाहिए, जूते चप्पल एंड सामने नहीं उतारने चाहिए। और आप देखेंगे कि हमारे घरों में जूते चप्पल दरवाजे के सामने उतारी जाती है। एक साइड पे, चाहे राइट पे उतारें या लेफ़्ट पे उतारें, तो एक साइड पे थोड़ा सा एंट्रेंस छोड़ के आप उतारें। और बाहर वाले जूते हो सके तो वहाँ पे एक रेक रखें, उसमें बंद रखें। रेक के ऊपर कपड़ा होना चाहिए जो कि उनको ढक दे, बंद कर दे। और हम एक और भी मैंने प्रैक्टिस देखी है कि लोग आम तौर पे जब जूते लेकर आते हैं घर में या उतारते हैं तो उसके बाद उनको झाड़ते भी हैं। ये भी हम एनर्जी झाड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आपका जो फुटमेट है वो घर के बाहर हो, दरवाजे के बाहर हो, जहाँ पे आप अपने जूते रगड़ के साफ़ करके और आप अंदर आएँ। उस फुटमेट को आप बाद में झाड़ दिया करें एक साइड पे, घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो सबसे पहले आपका जो एनर्जी वैम्पायर है वो आप अपने साथ लेकर आते हैं बाहर से, और वो नेगेटिविटी आपको तंग करती है, आपको डिस्टर्ब करती है, आपको ड्रेन करती है। अब ज़रा सुनिए दूसरी नेगेटिविटी, वो है झाड़ू। दो इल्म है, एक का नाम है फेंग शुई, जापानीज़ इल्म है, मगर इसको बहुत सारे लोग जो है ना उसको फॉलो करते हैं। चाइना भी फॉलो करता है, कोरियंस भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी करते हैं। और एक हमारा अपना इल्म है, उसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र। ये अलग बात है कि हम अलूम के ऊपर भी मज़हब का ठप्पा लगा लेते हैं कि ये हिंदुओं का है, ये फलां ईसाइयों का है, ये किसका है, इल्म किसी की मिरास नहीं होती। वास्तुशास्त्र वैसे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस होता है, मगर हम भी चूँकि हिंदुस्तान का पार्ट रह चुके हैं तो हमारे पास भी प्रैक्टिस होता है। हमारे पास आज भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, ख़ास तौर पे कराची में, वास्तुशास्त्र पे बनी हुई हैं। वास्तुशास्त्र पे फिर कभी बात करेंगे, या फेंग शुई पे फिर कभी बात करेंगे। ये दोनों सिस्टर कंसर्न अलूम है, एक जैसे अलूम है। तो वास्तुशास्त्र में झाड़ू देने का या फिर फेंग शुई में झाड़ू देने का एक तरीक़ाकार मुतय्यन है कि इस तरीके से आपको अपने घर को साफ़ करना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, कहीं भी बैठ के झाड़ू शुरू कर देते हैं। झाड़ू जब भी दिले तो वो आप घर के अंदर से, आखिरी कमरे से, आखिरी दीवार से, आखिरी दरवाजे से शुरू करेंगे झाड़ू देना, और उसका रुख बाहर की तरफ। और घर में कहीं भी आप उसको समेटेंगे नहीं, उसको बाहर निकालते रहेंगे। अगर आपने वो चीज़ें घर में समेट ली, यानी कि कचरा आपने एक जगह समेट लिया, तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने ही घर में अपनी परेशानियाँ, अपनी एनर्जीज़ जो आपको लूज़ करती हैं वो वहीं पे जमा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। तो कोशिश करें कि उसको जो रुख है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, बरामदा, और इसके बाद आप दरवाजे की तरफ आप उसको लेके जाएंगे। दरवाजे के बाद आपने जो झाड़ू है, बिल्कुल दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो वो झाड़ू पहुंच गई, आप भी पहुंच गए, मिट्टी भी पहुंच गई, डस्ट भी पहुंच गई, नेगेटिव एनर्जी भी पहुंच गई। अब आपने अपने पाँव झाड़ के बाहर निकल जाना है, घर से, दरवाजे से बाहर खड़े होके बाकी की मिट्टी आपने फिर बाहर निकालनी है और वहाँ पे समेटना है। सारा कचरा आपने वहाँ पे समेटना है, दरवाजे के बाहर।
आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो दरवाजे के बाद। इसके बाद आप उसको कहाँ फेंकते हैं आपको मालूम होगा, डस्टबिन में डालते हैं या फिर घर के बाहर फेंकते हैं। तो ये झाड़ू का एक तरीकाकार है। और फिर झाड़ू अगर हम कहीं भी घर के कोने में रखते हैं, आमतौर पे घर के कोने में, और खड़े करके रखते हैं, जब भी आप झाड़ू खड़ी जिस घर में होगी उस घर में बीमारियां होंगी। झाड़ू लेटा के रखनी चाहिए ऐसे, और ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ से हवा अंदर ना आ रही हो। हम झाड़ू आमतौर पे अपने मेन दरवाजे के आसपास या फिर गैलरी में रखते हैं, जहाँ से हवा अंदर आती है, एनर्जी अंदर आती है। वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हवा या एनर्जी अंदर नहीं आ रही हो, और लेटा के रखनी चाहिए। अब जो दूसरी चीज़ है वो है, तीसरी चीज़ जो है वो है पोछा। इस पे मैं पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हम अपने ही कपड़ों का पोछा बनाते हैं। यानी कि हमारे कपड़े जब रिटायर हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उसका पोछा बनाते हैं। वो जो पोछा होता है हमारे कपड़ों का, हमारे टी शर्ट का, हमारी पैंट का, शर्ट का, कमीज़ का, शलवार का, जो भी वो हमने उसका पोछा बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हमारी भरपूर एनर्जीज होती हैं। हमने उन कपड़ों में ज़िंदगी गुजारी होती है। अब उन कपड़ों को रगड़ा लगता है, वो रगड़ा उनको नहीं, हमें लगता है। तो हमारी ज़िंदगी में जो एनर्जी के जो रगड़े, जो झटके लगते हैं, वो इस वजह से लगते हैं कि हमने अपने ही कपड़ों का, अपनी ही एनर्जी का पोछा बना दिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पोछे के लिए कपड़े आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने जो वो कपड़े हैं जो हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिए हैं, उसको धो के, नमक के पानी के से धो के हमें किसी को दान कर देने चाहिए। धो के करने चाहिए, वैसे नहीं। तो धो के हमें उसको दान कर देना चाहिए किसी को, या फिर उसको फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। लेकिन बगैर धुले हुए कपड़े भी नहीं देने चाहिए जिसमें हमारा पसीना हो। आपको पता है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये जो जादूगर लोग होते हैं, और ये जो लोगों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ों के ऊपर अमलियात कर रहे होते हैं। नंबर 1, आपके कपड़ों पे आपकी ज्वेलरी अगर उनके हत्थे चढ़ जाए, घड़ी हो, अंगूठी हो, तो उसके ऊपर, इसके अंदर आपकी एनर्जी होती है। या फिर ये लोग आपके बालों के ऊपर करते हैं। आपको पता है ना, ख़वातीन आमतौर पे बाल घुमा के और ऐसे फेंक देती है, नहीं, उसके भी फेंकने का, डिस्पोज करने का तरीका है। या फिर आपके नाखून पर अमल करते हैं, नाखून आपके कटे हुए, तो उसके ऊपर भी अमलियात करते हैं लोग। तो आप इन तमाम चीज़ों को बाकायदा डिस्पोज किया करें, उनको ज़ाया किया करें। किसी के हत्थे न चढ़ें, किसी के हाथ न लगें, तो फिर वो ज़ाया हो जाते हैं और वो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता। तो आपको अपना जो पोछा है वो बाज़ार से, मार्केट से जो पोछे मिलते हैं वो परचेस करना चाहिए, और उसको भी उसी जगह पे जहाँ पे एनर्जी अंदर आती है, हवा अंदर आती है, गैलरी में या फिर घर के दरवाजे के पास, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हो सके तो पोछा देने के बाद उस पोछे को दोबारा धो के फिर आप सुखाने के लिए डालें। धो के, ऐसे नहीं। तो जब सुखाने के लिए ज़ाहिर बात है कि अपने सहन में या फिर हम अपनी गैलरी में डालेंगे तो फिर भी एनर्जी अंदर आती है, मगर जब वो आप धुला हुआ होगा तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी आपके पास। बहुत सारी चीज़ों में जब हम नमक डाल देते हैं तो वो एनर्जी को ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। तो अगर हो सके तो उसके ऊपर आपने नमक के पानी से धो देना है। धो लिया, बाद में जब पानी से निकाला तो 1 चम्मच नमक में डाल दिया, उसमें से निकाल दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ख़वातीन अपने कपड़े जो हैं वो अपनी दोस्तों को भी देती हैं। मर्द हजरात में ये बहुत कम है, लेकिन कभी कभी मर्दों में भी पाया जाता है कि जैसे कोई गरीब दोस्त है और उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो आपसे कहेगा कि यार कोई अच्छा सूट या कम से कम कोट दे दो, टाई दे दो, इस किस्म की चीज़। तो ये भी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकता है और वो आपकी एनर्जी इस्तेमाल भी हो सकती है। तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने किसी को देने हैं कपड़े तो आप उसको धो के दे दें, वरना कोई उज़र कर दें ज़रूर। आपने किसी की हेल्प करनी है, मैंने बात आपको ऐसी बताई, गरीब दोस्त है, तो आप दें ज़रूर। तो आप कोई धो के धुला हुआ कपड़ा उसको दे दें या धो के दे दें। आपके पसीना लगा हुआ कपड़ा, आपके जिस्म का पहना हुआ कपड़ा उसके पास नहीं जाना चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी रस्म भी है, वो रस्म भी बहुत पावरफुल है।
आमतौर पे ख़वातीन माइयों में जो कपड़े पहनती हैं वो उनकी कज़न्स ले लेती हैं, ऐसी कज़न्स जिनकी शादी नहीं हुई होती, तो वो कपड़े लेती हैं और वो कपड़े पहनती हैं। तो वो एनर्जी, जो शादी वाली एनर्जी है, जो माइयों वाली एनर्जी है, वो उससे रिसीव करती है। ये मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी को हेल्प आउट कर सकते हो तो ज़रूर करो, लेकिन वो एनर्जी के लिए लेते हैं कि वो एनर्जी आपके पास आ जाती है, तो वो एनर्जी लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि एनर्जी वैम्पायर, जो ये ड्रैकुला हैं, जो आपकी जान जलाते हैं, उनमें एक चीज़ और है कि आपके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहे या खुला रह जाए या खुद ब खुद खुल जाए, बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको एकदम ड्रेन कर देगा, आपको एकदम ख़त्म कर देगा। अच्छा, इनमें बहुत, अब सारे घर में लोग हैं, सब ड्रेन नहीं होते। आप आते हो तो ड्रेन हो जाते हो, आप आते हो तो थक जाते हो, आप आते हो तो सुस्ती चढ़ती है, आप आते हो तो सर में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो घर के जो अफराद हैं वो असल में रिसीवर अच्छे नहीं होते, खींचते नहीं चीज़ों को। आप रिसीवर अच्छे होते हो। मैं नज़र के लिए भी कहता हूँ कि जब लोग नज़र लगती है ना, तो हर इंसान को नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों को लगती है, जो कि हसास लोग होते हैं, वो रिसीवर अच्छे होते हैं, खींचते हैं नज़र को। इसी तरीके से आप भी जब घर में आते हैं तो उस एनर्जी को आप खींचते हैं। जब आप उस एनर्जी को खींचते हैं तो वो आपकी बॉडी में मुंतकिल हो जाती है और आपके पास सुस्ती, परेशानी, काम में दिल नहीं लगना, गुस्से हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपके बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए, वरना उसको मरम्मत करवाएं कि वो बंद रहेगा, खुद ब खुद न खुल जाए। अगर वो खुद ब खुद खुल जाएगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब एक आम सी बात बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका किचन ख़राब है, आपके पास बर्तन रात को धो के नहीं सोते और जमा करके रखते हैं और सुबह को उठ के धोते हैं, तो ये भी एनर्जी वैम्पायर है, ये भी आपकी एनर्जी करेगा ज़ाया, और इससे आपके पास दो और प्रॉब्लम्स आएंगी, वो बता रहा हूँ अभी आप। एक ये जो हमने बर्तन जमा किए हुए हैं और किचन गंदा है, किचन रात को धो के साफ़ करके और बर्तन धो के सोने चाहिए। रात के बर्तन धुले हुए सुबह खाए हुए सुबह को अगर आप धोते हैं तो आपकी एनर्जी ज़ाया होगी, आप सारे घर की ज़ाया होगी। दो नुकसान होंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, घर में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की, बहन भाइयों की भी, माँ बाप की भी, आपकी अपने माँ बाप से भी, तो लड़ाइयाँ घर में। अगर आपके घर में बर्तन धुले हुए नहीं हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं तो सुबह आप लड़ोगे, सुबह क्या है, कभी भी लड़ोगे। और दूसरा, आपका जो सिंक है, चाहे वो बाथरूम का हो चाहे आपके किचन का सिंक हो, वो नीचे से गंदा है और लीक हो रहा है और उसमें गंदगी जमा है, आपके घर में दोनों प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं भूल गया नहीं बताई, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। किचन वाली जो मैंने बात की थी उसमें लड़ाई के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएंगी, और इसके बाद बाथरूम का भी अगर सिंक लीक है तो आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंस प्रॉब्लम भी आएंगी। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपको खा जाते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पैसों में बरकत नहीं है। बरकत तो हमने खुद तबाह और बर्बाद कर दी। कोई हर्ज नहीं है ना, सारा दिन काम किया है, 5-10 मिनट और लगा लें, बर्तन धो के सो जाएं, किचन साफ करके सो जाएं। हम किचन को गंदा, और उस गंदे किचन पे रात को कितने हशरात आते हैं, कितने कीड़े आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, ये एक अलग मसला है। और अगर आप साफ़ करके सोएंगे तो मुझे मालूम है कि उसमें गंदगी, कीड़े या दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। एनर्जी वैम्पायर हम खुद पैदा करते हैं और वो एनर्जी वैम्पायर हमें ड्रेन करते हैं, हमें तबाह करते हैं, हमारा सुकून तबाह करते हैं, हमारे अंदर गुस्सा लेकर आते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज़ाया होती है, हमारा कारोबार ज़ाया होता है, हमारे पैसे ज़ाया होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको कंट्रोल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो आज का ये इंट्रो था और मैंने अपनी बातें कर ली। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड,
और इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आपकी फीलिंग है अपनी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी कैंसर, आपकी रीडिंग, इस हफ्ते की रीडिंग, मुझे ओवरऑल कार्ड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा ही बताऊंगा। तो ये है पहला कार्ड, ठीक है, और ये जो पहला कार्ड है ये है 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स असल में एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कोई आपके साथ कोऑपरेट करता है। आपकी कुछ चीज़ें हैं वो लोगों से आपने लेनी है और वो आपको मिल नहीं रही, तो एक आदमी आपको वॉलंटियरली उसमें से कुछ चीज़ें वापस कर देता है या उसकी पहली किस्त दे देता है। तो आपके पास ये चीज़ें वापस आ रही हैं। इस कार्ड को कभी कभी हम कोर्ट का कार्ड भी कहते हैं, कोर्ट सम्राट, जजमेंट का फैसला। तो ये फैसला भी आपके पास आ रहा है, चीज़ें आपके पास कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं इस हफ्ते में, पुरानी चीज़ें हासिल करने के चक्कर में। तो पुरानी चीज़ें आपके पास अच्छी हो रही हैं। और ये रुकावट है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है एम्प्रेस का। ये रुकावट के तौर पे नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको सपोर्ट ही समझूंगा। तो इसका मकसद ये है, कोई ना कोई बीच में पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। आपने किसी न किसी को अप्रोच किया हुआ है कि वो आपके लिए अच्छा करे, तो वो काम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये इसकी बेस है, और ये बेस है पैसे देने की, ये लायबिलिटीज़ की बेस है। असल में वो जो चीज़ें आपने हासिल करनी है उससे आपने लोगों की लायबिलिटीज़ पे करनी है। तो ये कह रहा है कि इसकी बेस है कि आपने लायबिलिटीज़ पे करनी है, लोगों का हक अदा करना है। तो इसलिए आपको उन पैसों की, उन चीज़ों की, वो जो किस्त आपके पास आ रही है, जो कोर्ट का फैसला आपके पास आ रहा है, वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और वो ज़रूरत के तहत आपको ये चीज़ें मिलेंगी और फिर आप लोगों को पे करोगे। ये पास का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। कप असल में इमोशनली सेटिस्फेक्शन को कहते हैं, इमोशंस के सेटिस्फेक्शन को कहते हैं, मोहब्बत के लिए और प्यार के लिए भी कहते हैं। तो ये पास का कार्ड है, इसको हम पास्ट में रहने देते हैं। प्रेजेंट के कार्ड को देखते हैं जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में ये तलवार का कार्ड होता है, और तलवार के जोर पे ये असल में देखा जाए तो डिप्लोमेसी का कार्ड भी होता है, आपके साथ गलत बयानी का कार्ड भी होता है, झूठ बोलने का कार्ड भी होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, जो कि आपको, कोई ना कोई लोग मौजूद हैं जो कि आपके साथ गलत बयानी करेंगे, जो कि आपके साथ झूठ बोलेंगे। इस वक्त वो लोग मौजूद हैं और वो आपको असल हकीकत नहीं बताएंगे, असल हकीकत आपसे छुपा के रखेंगे। ये कार्ड देखिएगा, 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल असल में मनी मेकिंग का कार्ड होता है, पैसे बनाने का कार्ड होता है, और अपने हुनर से, अपनी चीज़ों से चीज़ों को अचीव करने का कार्ड होता है। तो ये वाला कार्ड आपके पास नियर फ्यूचर में मौजूद है, अनकरीब इसी हफ्ते में ही आपके पास आ रहा है कि आप पैसे बनाओगे और अच्छे खासे बनाओगे। 8 बहुत बड़ी रकम होती है, 8 का मकसद हाइप होती है, 5 के ऊपर के सारे नंबर हाइप होते हैं। तो आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप पैसे बनाओगे और चीज़ें अच्छी करोगे। ये 8 ऑफ वांड्स है, ये आपकी अपनी फीलिंग है। 8 ऑफ वांड्स 3 चीज़ों को बताती है कि एक अच्छा रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। एक सफ़र का कार्ड भी होता है ये, कि आपके पास सफ़र भी आने वाला है। और तीसरा बिजनेस में भी स्टेबिलिटी का कार्ड होता है
और इसके बीच में लिखा हुआ है क्लियर सेलिंग। आप आराम से सुकून से अपने सफ़र को जारी रखोगे। ये आपकी अपनी फीलिंग है। ये अच्छा कार्ड है, ये भी 8 का कार्ड है इसकी तरह। ये 8 ऑफ पेंटिकल है, ये 8 ऑफ वांड्स है। तो आपके पास अच्छी खासी हाइप आ रही है आपकी अपनी एनर्जी में, और बहुत बैलेंस एनर्जी है जिसमें मोहब्बत भी है, कारोबार भी है और सफ़र भी है। तो ये सब आपके पास एनर्जी आ रही है, तो अच्छी है। इंशाल्लाह आपके अंदर ये जोश और जज्बा इस हफ्ते बरकरार रहेगा। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली का है, एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड न्यू आइडिया का, न्यू डायरेक्शन का कार्ड होता है। ये आपकी फैमिली आपको ऑब्जर्वेशन दे रही है कि आपको नए आइडिया पे काम करना चाहिए, नई चीज़ों पे काम करना चाहिए, नई डायरेक्शंस पे काम करना चाहिए। ये आपकी फैमिली आपको कह रही है। ऊपर वाला कार्ड ये आपकी उम्मीद है, ये आपकी ख्वाहिश है, और ये शादी का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, वलीमे का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, अच्छा होने का कार्ड है, और अच्छा आपके पास होता रहता है और होता रहेगा। बुनियादी तौर पे फीलिंग के सारे कार्ड सच्चे हैं। ये मैंने पहला कार्ड बताया आपको, ये आपने आपको बहुत बैलेंस करने का कार्ड है। ये मैंने दूसरा कार्ड बताया है, न्यू आइडियाज़ का, न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, और वो शादी करने का कार्ड है। अच्छा, ये रीडिंग भी अच्छी है सिवाय ऊपर वाले कार्ड के, जिसमें मैंने आपको कहा है कि ये डिप्लोमेसी आपके साथ होने वाली है। कोई ना कोई गलत बयानी आपके साथ करेगा, जिसकी वजह से आपके पास कोई ना कोई गड़बड़ होगी। और जो ऊपर वाला जो आखिरी कार्ड है, ये कुछ और ही सूरत-हाल बता रहा है। ये 2 तलवारें हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और 2 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि कहीं ना कहीं आप अपनी आंखें, अपनी कान बंद रखेंगे। और जब मैं इस कार्ड को पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे हो। ग्राउंड रियलिटीज़ आपको देखनी चाहिए। तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखते तो आपके पास कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ आ जाती है। तो आपके पास इस वक्त कोई ना कोई चीज़ नेगेटिव मुझे फील हो रही है, और वो आपके पास हो रही है कि आप आंखें खोल के देखो और अपने काम को बरकरार रखो, अपनी चीज़ों को बरकरार रखो। ओवरऑल आपके सारे कार्ड अच्छे हैं, सब बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, और फिर मैं आपको दूंगा उनके जवाब। पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले का सवाल का जवाब है यस, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर आपका मूड सेविंग का है, पैसे बचाने का है, तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और ये बता रही है कि आपको नई डायरेक्शन पे काम करना है। इंशाल्लाह चीज़ें आपके हक़ में हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 ये भी बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा। अपनी प्रायोरिटीज़ बेहतर करो, अपनी चॉइस बेहतर करो, आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।